हेलो दोस्तों, आपने वो वीडियो तो देखी होगी ना। एलविश भाई क्या कि कोई बोल सकता है क्या? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई! वो वीडियो से ना हमें एक चीज तो क्लियर समझ में आती है कि इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों का बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा समझ के देखते हैं। देखो क्या होता है, इन्फ्लुएंसर से ना बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है? आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। बट अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्केट के अंदर मेजोरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आपको बकवास चीजें सिखाई जा रहे हैं। वो डांस करते हैं, आते हैं, मटकते हैं, चले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। क्या ये इन्फ्लुएंसर होता है? एक इन्फ्लुएंसर का मतलब तो इन्फ्लुएंस करना हुआ। आपको गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। बट आपको समझ रहे हैं कि ऐसा कौन इन्फ्लुएंसर है जो आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी बेटर बन रही है। लेकिन अगर उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बेकार हो रही है, आपको जस्ट टाइम पास हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आज ही अनसब्सक्राइब अनफॉलो कर दो यार। चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे यूट्यूब का हो। अगर कोई आपको वैल्यू ऐड नहीं करके दे रहा, उसको हटा दो। अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई ना एल्विश यादव की और मैक्सटन की। मैक्सटन ने पहले तो एफआईआर कर दी और बाद में क्या बोलता है, कहता नहीं नहीं वो ना मैं अभी इतना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। भाई एक्चुअली में क्या हुआ, मैक्सटन को भी फॉलोअर्स मिल गए। आई थिंक 300 के 400 के फॉलोअर उसके बढ़ गए। एल्विश यादव के भी फॉलोअर बढ़ गए और जो उनको बीटियां बचाया उसके भी फॉलोअर बढ़ गए। तीनों को फायदा हुआ। आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? आपको मिला तो जस्ट बाबूजी का टुल्लू। आपको कुछ नहीं मिला। आपका जस्ट टाइम पास हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। पास नहीं बोलूंगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ। और उन लोगों ने पैसे अर्न करे, उन लोगों ने फॉलोअर्स अर्न करे। अल्टीमेटली ये सब क्या होता है, मोस्टली केसेस में, मैं डायरेक्ट इस केस के बारे में नहीं बात कर रहा, बट मोस्टली केसेस में ये सब ना स्क्रिप्टेड होता है। ये सब कुछ ऐसे स्क्रिप्ट किया जाता है कि आप लोगों को ना उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, आप लोग इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओ, अपना काम धंधा छोड़ते हो, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, उनको व्यूज़ देते हो, कंट्रोवर्सीज को और बड़ा होने में हेल्प करते हो, उनको लोगों के बीच में अपनी इमेज क्रिएट करने में हेल्प करते हो। अल्टीमेटली फ़ायदा होता है सिर्फ इन्फ्लुएंसर को, आपको कुछ नहीं मिलता। आप लॉस में रह जाते हो, फ़ायदा सिर्फ उनको होता है। क्या ऐसे पहली बार हो रहा है? अरे भाई बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है, बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है कि लोग ना फेक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। अभी तो पूनम पांडे मर के फिर से जिंदा हो गई। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. क्या कंट्रोवर्सी थी ना लोगों के बीच में, ना यही बात हो रही थी। उस दिन इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह यही छाया हुआ है, पूनम पांडे मर गई, पूनम पांडे मर गई, पूनम पांडे मर गई, पूनम पांडे मर गई। और अभी जब एल्विश का केस हुआ तो भी पूरे दिन इंस्टाग्राम खोलो, एल्विश की लड़ाई चल रही है, एल्विश की लड़ाई चल रही है, उसके साथ चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई पूरे दिन में सिर्फ यही चलता है। आप लोगों का होता है तो सिर्फ टाइम वेस्ट, उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ से। सिर्फ फायदा होता है तो उन इन्फ्लुएंसर्स का। इन्फ्लुएंसर्स आपको पहले भी पागल बनाते थे, इन्फ्लुएंसर्स आपको आज भी पागल बना रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी वो पागल बनाते रहेंगे जब तक आप लोग पागल बनते रहेंगे। तो गलती किसकी है? उनकी नहीं है। उनको तो कंटेंट मिल रहा है, उनको तो फायदा हो रहा है। गलती हो रही है तो, कमी हो रही है तो, प्रॉब्लम आ रही है तो किसको? आपको। नुकसान हो रहा है तो किसका? आपका। उनको तो सिर्फ फायदा ही फायदा है। चाहे कोई सी भी कंट्रोवर्सी आप उठा के देख लो। बीच में अभी मिस्टर बीस्ट ने भी कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी थी और उससे पहले आई थिंक कुछ यूट्यूबर्स के बीच में और पहले भी लड़ाई हुई थी। संदीप महेश्वरी बहुत बड़े, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ संदीप महेश्वरी की, बट उनकी भी प्रखर के साथ शायद कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और प्रखर उसको बढ़ाया जा रहा था। संदीप महेश्वरी जी उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, प्रखर उसको बढ़ाया जा रहा था। अल्टीमेटली फायदा क्या हुआ? प्रखर के बहुत सारे फॉलोअर्स गेन हो गए, व्यूज आ गए, उनके इन कंट्रोवर्सीज पे इतने व्यूज आए, उन्होंने यूट्यूब से पैसा कमा लिया। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है भाई, आपको कुछ नहीं मिलता। आपका सिर्फ और सिर्फ बनाया जाता है। दैट्स ऑल। जिनको भी आप फॉलो करते हो तो देखो क्या उनसे कुछ बेनिफिट हो रहा है। जिन जिनसे बेनिफिट नहीं हो रहा, अनफॉलो कर दो उसको, अनसब्सक्राइब कर दो उसको, मत देखा करो उनकी वीडियो, मत दो उनको फालतू की पब्लिसिटी, मत बनने दो उनको किसी चीज का बड़ा इन्फ्लुएंसर। कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा आपको। और सोच समझ के डिसीजन लिया करो कि आपको क्या देखना है, किसको फॉलो करना है। अच्छा एक चीज ना खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज और समझा देता हूँ। आप ना इन्फ्लुएंसर आपको क्या देता है? कंटेंट देता है ना। आप कंटेंट से प्यार करो।
इन्फ्लुएंसर से नहीं करो। अगर आप उसके कंटेंट से प्यार करते हो तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर से प्यार करने लगे तो भाई इन्फ्लुएंसर की पर्सनल लाइफ में तो बहुत कुछ हो रहा है, आपको उससे कुछ मतलब है? उसकी पर्सनल लाइफ खराब होगी, आपको कोई फर्क पड़ेगा? उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपको कोई फर्क पड़ेगा? वो बहुत महंगी गाड़ी खरीद लाया, आपको कुछ मिलने वाला है? वो अमीर से गरीब हो गया, आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं। तो जो वो कंटेंट दे रहा है उसकी वैल्यू करो, उसको फॉलो करो। अगर वो कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा, अनफॉलो। कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो कंटेंट को फॉलो करो, इन्फ्लुएंसर को फॉलो मत करो।